केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से जुड़ी एक ऐसी घटना सामने आई है जो न सिर्फ विचारधारा के लिए खुद को समर्पित बताने वाले वामपंथियों की पोल खोलती है, बल्कि देश के एक बड़े मीडिया संस्थान की कथित पत्रकारिता के उच्चतम आदर्शों की भी परतें उधेड़ कर रख देती है। संक्षेप में कहें तो द हिंदू में पिनरई विजयन का एक इंटरव्यू छपता है। मुस्लिमों की नाराजगी के बाद उस इंटरव्यू के कुछ शब्दों को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा नकार दिया जाता है। फिर द हिंदू माफ़ीनामा छापता है और कहता है कि ये सब तो पीआर एजेंसी का किया धरा है। आइए एक एक करके इस घटना के सारे पहलुओं को समझते हैं और आपको बताते हैं कि माजरा क्या है। नमस्कार, मैं अनुपम के सिंह और आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया। बात है सोमवार की 30 सितंबर 2024। द हिंदू समाचार पत्र में ये इंटरव्यू छपता है। उस इंटरव्यू का शीर्षक सीएम के बयान को ही रखा गया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था CPIM ने केरल में हमेशा RSS व अन्य हिंदूवादी ताकतों का कड़ा विरोध किया है। इंटरव्यू के जिस सवाल को लेकर पूरा विवाद पैदा हुआ, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इस इंटरव्यू को लिया किसने था। वरिष्ठ पत्रकार शोभना के नायर ने ये इंटरव्यू लिया था। उन्होंने LJP के संस्थापक पर रामविलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक एक पुस्तक लिख रखी है। इसमें राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान के राजनीतिक करियर का पूरा विस्तृत विवरण मिलता है। कांग्रेस के संचार विभाग के जो महासचिव हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जयराम रमेश, उन्होंने इस किताब की तारीफ कर रखी है और जब आप इस पुस्तक को खरीदेंगे तो पहले कवर पेज पर ही उनकी जो तारीफ है वो छपी हुई है। शोभना के नायर फिलहाल द हिंदू में बतौर डिप्टी एडिटर कार्यरत हैं। द हिंदू की वेबसाइट पर आपको उनके लगभग 125 के करीब 125 लेख मिल जाएंगे। कुल मिलाकर ये कि वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये सब बताने का एक कारण है, आगे आपको समझ में आएगा। वो हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस से लेकर द टेलीग्राफ और मुंबई मिरर तक में कार्य कर चुकी हैं। पिछले 7 वर्षों से वो इतने बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में हैं और 2 साल पहले ही उन्हें द हिंदू ने कंपनी ने प्रमोट किया है, तो कुछ देखकर ही किया होगा। तो पत्रकार के बारे में मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। अब आएंगे हम द हिंदू में प्रकाशित केरल के CM पिनरई विजयन के इंटरव्यू पर। लेकिन उससे पहले हमें इस कहानी के एक और किरदार के बारे में जानना पड़ेगा। उनका नाम है PV अनवर, वायनाड के निलंबूर से निर्दलीय विधायक। वो विधायक जो कभी पिनरई विजयन को अपने पिता की तरह मानते थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि केरल में सत्ताधीश वामपंथी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये दोनों यानी RSS मिले हुए हैं। सोचिए, वामपंथी और RSS। जिस दिन पिनरई विजयन का इंटरव्यू अखबार में छपता है, उसी दिन अनवर के आरोप भी छपते हैं। अनवर ने कहा था कि कोझिकोड में रियल एस्टेट कारोबारी मोहम्मद अत्तूर उर्फ मामी के गायब होने के पीछे केरल के ADGP अजीत कुमार का हाथ है। ये 31 अगस्त 2023 की घटना है जब वो गायब हुए थे। 1 साल से जांच चल रही है और कोई नतीजा नहीं निकला है। पुलिस को पता चला कि उन्होंने अपने घर पर एक बड़ी मात्रा में कैश रखा हुआ था और क्राइम ब्रांच भी इस मामले की जाँच अभी कर रही है। अब विधायक अनवर का क्या कहना है कि उन्हें पुलिस अधिकारी अजीत कुमार पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो RSS के आदमी हैं। PV अनवर ये भी कहते हैं कि RSS ने केरल में अजीत कुमार का इस्तेमाल करके अपने एजेंडे के हिसाब से कई कार्यों को अंजाम दिया है। यानी वो RSS के साथ मिलकर वामपंथियों को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। अब इंटरव्यू पर आते हैं। इंटरव्यू में पिनरई विजयन से केरल पुलिस और RSS के कनेक्शन को लेकर सवाल पूछा गया, अनवर के आरोप को लेकर। देखिए, RSS को कितना अछूत बना दिया गया है कि इससे कनेक्शन रखना भी ये लोग अपराध में गिनते हैं। जो संगठन 100 वर्षों से देश भर में अपने कैडर के जरिए राष्ट्र निर्माण में जुड़ा है, उसके प्रति इनकी नफरत इतनी तगड़ी है कि कहीं RSS का नाम भर आ जाए तो ये इतने घबरा जाते हैं। लेकिन ISIS और अलकायदा से इन्हें इतना डर नहीं लगता होगा, उल्टा प्यार हो जाता है इनको। खैर, जब पिनरई विजयन से ये सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि लेफ्ट, खासकर उनका CPIM, RSS और उसकी नीतियों का कड़ा विरोध करती रही है। CM आगे कहते हैं कि हमारे कई कॉमरेड RSS के खिलाफ खड़े होने का साहस करके अपनी जान गंवा चुके हैं। अनवर के आरोप को उन्होंने अफवाह बताते हुए कहा कि केरल में इस पर
कोई यकीन नहीं करेगा, जनता नहीं मानेगी। उन्होंने आगे कहा कि हमें ये समझना पड़ेगा कि इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं। इसके बाद वो अपनी थ्योरी देते हुए कहते हैं कि केरल में अल्पसंख्यक समाज की एक बड़ी जनसंख्या है और लंबे समय तक वो यूडीएफ यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ रहे। पिनराई विजयन आगे कहते हैं कि अब ट्रेंड बदल गया है, यानी अल्पसंख्यक समूह मुस्लिम और ईसाई अब लेफ्ट गठबंधन पर विश्वास करते हैं। केरल के सीएम का मानना है कि यही कारण है कि यूडीएफ वाले झूठा आरोप लगाकर ये अफवाह फैला रहे हैं कि एलडीएफ सरकार आरएसएस को लेकर सॉफ्ट है। उन्होंने इसे राजनीतिक लाभ के लिए चलाया गया अभियान करार दिया। सोचिए, ये आरएसएस को मतलब क्या समझते हैं, सो देखिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने द हिंदू की पत्रकार शोभना के नायर को इंटरव्यू देते हुए आगे जो कहा वो जानने लायक है, क्योंकि सारा विवाद जो है ना वो इन्हीं शब्दों को लेकर है। अनवर के आरोपों वाले सवाल के जवाब में वो आगे कहते हैं कि केरल में अन्य कट्टरपंथी तत्व भी सक्रिय हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे तत्व जो सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं। आगे उनके शब्द ध्यान से देखिए। सीएम कहते हैं, जब हम मुस्लिम कट्टरपंथी तत्वों पर कार्रवाई करते हैं तो ये ताकतें ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि हम मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उदाहरण के लिए पिछले 5 वर्षों में मल्लपुरम में पुलिस ने 150 किलो सोना और 123 करोड़ रुपए कैश जब्त किए हैं। ये हवाला वाला कैश है। यह धन केरल में राज्य विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। सीएम विजयन आगे कहते हैं, ये जो आरोप हैं वो सरकार द्वारा की जा रही इन्हीं कार्रवाइयों की प्रतिक्रिया हैं। जहाँ तक अनवर का सवाल है, उनके दावों की जांच के लिए हमने एक विशेष समिति का गठन कर दिया है। तो ये था इंटरव्यू का वो हिस्सा जिस पर सारा का सारा विवाद है। अब आगे ये होता है कि केरल का सीएमओ इस बयान से पलट जाता है। ये थी 30 सितंबर 2024 की बात। अगले दिन तारीख के साथ साथ महीना भी बदल जाता है, महीने के साथ साथ सीएम का बयान भी बदल जाता है। केरल के मुख्यमंत्री के प्रेस सचिव पीएम मनोज जो हैं वो द हिंदू के संपादक को एक चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें मल्लपुरम वाले बयान को लेकर कहा जाता है कि ये अनएट्रीब्यूटेड है, यानी सीएम ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। साथ ही अखबार से निवेदन किया जाता है कि वो इसे अपने अखबार में जगह न दे या फिर इस पर स्पष्टीकरण दे। वो इसे न सिर्फ सुधारे बल्कि इंटरव्यू के इस हिस्से को लेकर गंभीर चिंता जाहिर करें। मल्लपुरम वाले बयान ने गंभीर विवाद छेड़ दिया है, ऐसा सीएमओ का कहना है। पत्र के अनुसार चीफ मिनिस्टर ने किसी जगह का नाम लिया ही नहीं और न ही अपने इंटरव्यू में राज्य विरोधी या राष्ट्र विरोधी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। पत्र में आगे लिखा गया है कि ये बयान न तो मुख्यमंत्री के विचार हैं और न ही केरल सरकार के रुख को दिखाते हैं। साथ ही उम्मीद जताई गई कि एक विश्वस्त अखबार और पत्रकारिता के उच्चतम आदर्शों का पालन करने वाले द हिंदू जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करेगा और इस संवेदनशील मुद्दे पर चीज़ें स्पष्ट करने में सहयोग करेगा। ये सीएमओ का पत्र गया द हिंदू को। आगे सलाह इसमें दी गई कि जनता के बीच इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए चीफ मिनिस्टर के वास्तविक विचारों को प्रकट करना महत्वपूर्ण होगा, ताकि आगे और भ्रम न फैले। अब आते हैं 1 अक्टूबर 2024 के अखबार पर। जिस दिन मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से द हिंदू को पत्र जाता है कि ये बयान सीएम का नहीं है, उसी दिन उसी बयान को लेकर विधायक अनवर फिर से सीएम पर हमलावर होते हैं। वो ये आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मुस्लिमों को कट्टरपंथ से जोड़कर देखा। द हिंदू छापता है कि पीवी अनवर ने द हिंदू में सीएम पिनराई विजयन के इंटरव्यू में दिए गए बयान को लेकर आपत्ति जताई है। मल्लपुरम मुस्लिम बहुल जिला है। अनवर कहते हैं कि दिल्ली में ध्यान आकर्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय अखबार को दिए गए इंटरव्यू में ये बातें सीएम द्वारा कही गई हैं। अब द हिंदू ने इस खबर में एक बार फिर से विजयन के मल्लपुरम में सोना और कैश की जब्ती वाले बयान को छापा, यानी दोबारा इंटरव्यू के बाद। केरल में इस बयान को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन की खबर तक छापी गई। मल्लपुरम में 70% से अधिक जनसंख्या जो है मुस्लिमों की है। ऐसे में इस बयान का विरोध कर सीएम पिनराई विजयन को मुस्लिम विरोधी बताया गया प्रदर्शनों में। अब देखिए, अब अगले दिन के अखबार को थोड़ा सा देखते हैं। इस अखबार में, यानी अब आगे आपका 2 अक्टूबर,
गांधी जयंती के दिन। इस अखबार में सीएमओ की तरफ से भेजे गए पत्र का असर साफ साफ दिखता है उस अंक में, और एक स्पष्टीकरण छापा जाता है। विडंबना ये देखिए कि एक तरफ सफाई सब छपती है और दूसरी तरफ यूडीएफ का आरोप उसी बयान को लेकर जिसे लेकर सफाई छपी है। इस सफाई में जो लिखा है उसके बाद ये मामला एक अलग ही मोड़ ले लेता है। इसमें कहा जाता है कि पीआर कंपनी से जुड़े लोगों ने और उनके कहने पर सीएम का साक्षात्कार लिया गया और उसमें वो हिस्सा जोड़ा गया जो सीएम ने कहा ही नहीं था। इसके लिए रिपोर्टर को दोषी ठहराए जाते हुए कहा जाता है कि उसने निर्णय लेने में गंभीर त्रुटि की। साथ ही संपादकीय निरीक्षण में गड़बड़ी के लिए भी माफ़ी मांगी जाती है। बिना शर्त माफ़ी मांगते हुए द हिंदू अखबार ने लिखा कि कैजन नाम की एक पीआर एजेंसी ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित केरल हाउस में सीएम पिनरई विजयन का साक्षात्कार करवाया, जहां पर उक्त पीआर एजेंसी के 2 प्रतिनिधि भी मौजूद थे। अखबार का कहना है कि आधे घंटे तक चले इंटरव्यू के बाद कैजन के ही लोगों ने मल्लपुरम में सोना और ये हवाला का पैसा जब्त होने वाली जो बात है वो इंटरव्यू में सीएम के हवाले से जोड़ने के लिए कहा। बकौल अखबार सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी, पीआर ने द हिंदू को इसे लिखित में उपलब्ध करा दिया और समाचार पत्र ने बाद में उसे जोड़ दिया। और अब इस सफाई में इसे चूक बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पत्रकारिता के जिन कड़े नियमों का हम पालन करते हैं ये उसमें कमी को प्रदर्शित करता है और वो हम इस गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, इसी क्लैरिफिकेशन के बाईं तरफ विपक्ष का भी बयान छापा जाता है, जिसमें यूडीएफ ने इसी बयान को लेकर कहा था कि मुख्यमंत्री को इसे वापस लेना चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने कहा कि केरल के सीएम ने जो बयान दिया वो अल्पसंख्यकों को लेकर संघ परिवार द्वारा चलाए जा रहे भड़काऊ और विभाजनकारी अभियान का हिस्सा है। यूडीएफ ने इसे एक निराधार और अपमानजनक बयान करार दिया। अब इन्हें मुस्लिम विरोधी साबित करके मुस्लिम वोट ये लेना चाह रहे हैं। एक तरफ यूडीएफ का आरोप, दूसरी तरफ स्पष्टीकरण, और बीच में द हिंदू ने सीएम विजयन का ये बयान भी छाप दिया कि इंटरव्यू में मल्लपुरम वाली घटना उन्होंने जो कही थी वो उन्होंने कही ही नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि मल्लपुरम में ही कालीकट एयरपोर्ट है, ऐसे में वहाँ जब्त होने वाले सोना और कैश वाले केस उसी ज़िले में दर्ज किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि तस्करी केवल वहीं के लोग जो हैं वो कर रहे हैं। ये दोबारा बयान जो है वो छापा गया। अब इस नाटक का अगला भाग देखते हैं। 2 अक्टूबर 2024 के अखबार में छपता है कि सारी गड़बड़ी पीआर एजेंसी के कारण हुई। अब आते हैं थोड़ा 4 तारीख के अखबार पे। उस दिन केरल के मुख्यमंत्री का बयान छपता है कि उन्होंने कोई पीआर एजेंसी हायर ही नहीं की है। यानी इस मामले में सीएम पिनराई विजयन तो कन्फ्यूज्ड नज़र आते ही हैं। देश का इतना बड़ा अखबार भी ये घोड़ा चतुर का खेल खेल रहा होता है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनकी ही पार्टी के एक पूर्व विधायक ने उनसे संपर्क किया था और कहा कि द हिंदू अखबार जो है वो इनका इंटरव्यू करना चाहता है। बड़ा अखबार है तो वो तैयार हो गए। फिर शोभना के नायर ने उन्हें बताया कि वो केरल के ही पालक्काड के ओट्टापालम की रहने वाली हैं। उनका कहना है कि इंटरव्यू के दौरान एक और शख्स कमरे में था जिसे उन्होंने द हिंदू की एडिटोरियल टीम का ही हिस्सा समझ लिया। अब बताइए, सीएम को पता ही नहीं कि कमरे में कौन कौन मौजूद है। अब शोभना के नायर ने भी अपने एक्स हैंडल पर इस इंटरव्यू की पेपर कटिंग ट्विटर पे शेयर की है। उन्होंने उस इंटरव्यू पर अपनी प्रशंसा करने वालों को धन्यवाद भी दिया है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है उन सारी चीज़ों पर क्या मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मियों को भी पता नहीं था कि कमरे में जो शख्स मौजूद हैं वो लोग कौन हैं, अगर वो पीआर एजेंसी के नहीं थे तो? और दूसरी बात, बड़ी चालाकी से अखबार ने अपने ही वरिष्ठ पत्रकार पर सारा दोष मढ़ दिया। विजयन का कहना है कि पूर्व विधायक के बेटे को वो भी पार्टी कार्यालय के रूप में जानते थे और पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जानते थे। वो एक कार्यकर्ता था और इस खबर के बाद युवक ने उनसे संपर्क ही नहीं किया है। और इसी दिन अखबार में ये खबर भी छपती है कि आईपीएस अधिकारी अजीत कुमार के खिलाफ त्रिशूरपुरम त्यौहार के दिन हिंसा को लेकर जांच का फैसला लिया गया है। परमेक्कावु भगवती मंदिर के सामने होने वाले इस त्यौहार के दौरान पुलिस ने प्रतिमा ले जा रहे 7 हाथियों और श्रद्धालुओं को रोक दिया था। साथ ही वेदी केट्टू यानी आतिशबाजी की जो है अनुमति नहीं दी थी। कलाकारों को भी वापस लौटा दिया गया था।
वडकूनाथन शिव मंदिर में मुख्य पुजारी को भी घुसने से रोक दिया गया था और पुलिस कमिश्नर जो थे अंकित अशोकन, उन्होंने श्रद्धालुओं को धक्का दिया था और चिल्लाए थे, ऐसा आरोप था। मदथिल वरलू यानी मंदिर तक जाने वाली शोभा यात्रा को ये कहते हैं, उस दौरान ये सारा कुछ हुआ। अब ये पूरा प्रकरण जो है न सिर्फ वामपंथियों की कथित विचारधारा की पोल खोलता है, बल्कि द हिंदू की पत्रकारिता की पोल भी खोलता है। पीआर हायर करना, फिर इसे नकार देना, इंटरव्यू में कुछ कहना, फिर उसे भी नकार देना, अखबार द्वारा गलती मानना, फिर सीएम द्वारा अखबार को गलती का एहसास दिलाना, फिर अगले दिन उसी अखबार की प्रशंसा करना, इन सब से क्या संदेश निकलता है? ये तो वही वामपंथी है ना जो पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहते थे कि वो अपनी छवि चमकाने के लिए पैसे खर्च करते हैं, वो पीआर हायर करते हैं, वो पीआर एजेंसी हायर करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अब क्या हुआ? अब तुम क्यों पीआर हायर कर रहे हो? ये सवाल वामपंथियों से और वामपंथी सरकार से है, वो बनता है। मैं अनुपम के सिंह विदा लेता हूँ आपसे। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।